नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम अपने परम मित्र बचपन के सहपाठी दीपक भाई के निवास स्थान पर। और भाई अभी तक अपने ऑन ड्यूटी पे थे, जॉब में थे, तो आज ये छुट्टी आए हैं और इनकी गैर मौजूदगी में हमने घर में लगाया ये शानदार सोलर रूफटॉप प्लांट। 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगा है और दीपक भाई ने वहीं से हमें फ़ोन किया कि हमारे घर पे सोलर प्लांट लगना है, आप जाइए और प्लांट लगाइए। ये एक अद्भुत विश्वास है बचपन के मित्र के प्रति। हालांकि प्लांट लगाने वाले तो हजारों लोग हैं, मार्केट में कई प्रकार के घूम रहे हैं ना, कई लोग हैं प्लांट घूम रहे हैं, लेकिन एक विश्वास होता है कि यार मेरी गैर मौजूदगी में अगर मेरे घर में कोई प्लांट अच्छा लगाएगा तो मेरा बचपन का दोस्त ही लगाएगा, जिससे मैं अगर गलत लगाएगा तो गाली दे सकूं, बोल सकूं, कहीं पर भी टोक सकूं, समाज में 4 लोगों के बीच में बोल सकूं कि भाई यार मैंने देख दोस्ती के नाते इससे लगाया, इसने मेरे साथ दगा किया। तो ये चीज़ बोलने के लिए होता है। यही प्लांट अगर कोई बाहर वाला लगा जाए और उल्टा सुल्टा लगा के चला जाए, है ना, सही बात। तो उसको क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। उसको ये कह सकते हैं यार एक को बोला था, पहचान का तो था नहीं, लूट के चला गया साला। 1 टाइम गाली खाएगा वो। जो अनजान व्यक्ति होगा ना वो एक बार गाली खाएगा, लेकिन जो जान पहचान वाला आदमी होगा, अगर धोखा करेगा, धोखाधड़ी करेगा, गलत चीज़ लगाएगा तो वो बार बार गाली खाएगा। जितने बार चौराहे मिलेगा उतने ही बार गाली खाएगा। गाली खाएगा मतलब जूते खाएगा, समझ लो। तो इसलिए काम करना है, नंबर 1 का करना है। तो दीपक भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ जो सोलर प्लांट हमने लगाया है, जिस चीज़ के हमने आपसे पैसे लिए हैं, जो आपने हमें पैसे दिए हैं, वो माल जो हमने आपसे बताया था वो लगाया नहीं लगाया, मैं पहले आपको बताऊंगा कि हमने क्या लगाया, फिर बताना आपकी वो जो बताया गया था वो पूरा कंप्लीट लगाया नहीं लगाया। ठीक है, आओ इधर को। ये जो मॉड्यूल है, कुछ लोग प्लेट कहते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल कहते हैं, नहीं सॉरी 620 वाट के, ये लिखा हुआ देखिए। हाँ 620 वाट के वारी के टॉप कॉन एन टाइप, ये अडानी के 620 वाट के अडानी के टॉप कॉन एन टाइप प्लांट लगे। ये बाई फेशियल टॉप कॉन है, एन टाइप। होता क्या है, आदमी कहता है भाई मेरे पास तो बाई फेशियल लगे। बाई फेशियल जो होता है उसमें केवल क्या होता है, ये जो बस बार होते हैं, इसको बस बार कहते हैं, जिसमें करंट दौड़ता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दौड़ते हैं इसमें सूरज की किरणों से, तब ये बनता है। तो इसमें उसमें 10 लाइन होते हैं। अच्छा, टॉप कॉन होंगे, कम लोगों को जानकारी होती है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है अभी ये टॉप कॉन पैनल है, इसमें 12 बस बार, ज्यादा बार बस बार, ठीक है। 620 वाट के ये प्लांट है। जो प्लांट आपने जो प्लांट मुझसे लिया था वो लिया था 3 किलोवाट का, लेकिन मैंने जो आपको प्लांट दिया है वो 3700 वाट का दिया है, यानी 4 किलोवाट से थोड़ा सा कम, है ना। तो इसमें 6 पैनल भी, हालांकि देखिए आप क्या होता है, कई लोग कर रहे हैं मार्केट में जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, 3 किलोवाट का प्लांट ले रहे हैं। मैं एक इसमें पैनल हटा दूँ ना, 15,000 रुपये बच जाएंगे, 15, 16, 17,000 रुपये लगभग मेरे बच जाएंगे, और आपका 3 किलोवाट भी पूरा हो जाएगा। 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट। और आप कुछ नहीं कह सकते हैं ना, आप मुझे पर कार्रवाई कर सकते हैं ना मुझे कुछ कह सकते हैं। आप मन के अंदर कहेंगे, लेकिन पेपर वर्क से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने 3 किलोवाट का अप्लाई किया था, 3 किलोवाट का आपको प्लांट मिला है। आप गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, पुलिस के पास भी जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किलोवाट का पैसा लिया, 3 किलोवाट का प्लांट दिया। लेकिन इसमें जो लगा है 3.5 किलोवाट, ये 3 किलोवाट के ही रेट में, जो मैंने आपसे रेट तय किया था 3 किलोवाट का ही किया है, 3 किलोवाट के ही रेट में लगा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर लगा है ये पूरा हॉट डिफेक्ट, ये साथ इसमें जंग रस्ट नहीं आएगा। अगर बाई चांस कहीं पे आता भी है तो स्प्रे मार के वो सही हो जाएगा। ये जो नट बोल्ट है सब SS 304 के हैं। पूरी वायर आप सर्च कर सकते हैं, निकाल के चेक कर सकते हैं, पूरी पॉलीकैप की मिलेगी। अगर जिस दिन कोई उसको गलत साबित कर दे, पूरा प्लांट के पैसे रिफंड आपको मिलेंगे। तीसरी, और इसकी मेंटेनेंस की बात अब मैं आपको बताऊं, बाकी तो हो गया, सभी चीज़ हो गया। इसमें मेंटेनेंस की बात में मेन चीज़ आपको बताऊं, मेंटेनेंस के लिए आपको क्या करना है, इसको 15 दिन में एक बार वॉश करना है। इसकी प्लेट जो है ये ग्लास है, ये ग्लास हुआ पूरा, ये जितना साफ रहेगा उतना अच्छा बनाएगा। तो इसको एक बार 15-20 दिन में आपको इसको पूरा वॉश करना है। और एडिशनल बात जो है, इसके नीचे जो है ये पूरा, इसको आपको डैम प्रूफ करना है ना। जब आप इसको पूरा व्हाइट कर देंगे, नीचे डैम प्रूफ करेंगे तो सूरज की किरणें आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और इस पे जाएंगे। ये 20% बैक साइड से भी बनाता है, इसलिए इन्हें बाई फेशियल कहा जाता है। लोग कहते हैं बाई फेशियल है, बाई फेशियल का पता ही नहीं है कि उसे वो काम करेगा कब, जब उसे नीचे से किरणें रिफ्लेक्ट होंगी ना। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा कि उन्होंने जो कांच के शीशे के टुकड़े तक रखे हैं इसके नीचे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो हम रख नहीं सकते, हम कई बच्चे आते हैं, कुछ होते हैं, रखने भी नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं अगर आप इसको डैम प्रूफ कर देंगे पूरे, तो व्हाइट रिफ्लेक्ट करता डायरेक्ट जाएगा। और आपकी, और उससे एक फायदा भी है डैम प्रूफ करने से, आपकी जो लेंटर की लाइफ कम से कम 10 से 15 साल बढ़ जाएगी। हाँ, ये भी बढ़ जाएगा। 3 कोट करना है आपको पूरा का पूरा इसमें। और यहाँ ऐसा भी हुआ है कई जगह, हमने बोला डैम प्रूफ करना पैनल के नीचे, तो आदमी ने इसके नीचे डैम प्रूफ कर दिया। ऐसा भी कई जगह।
तो ये चीज देखना। तीसरी बात, इसको जो धोना है वो सुबह या शाम को धोना है। जब सनलाइट, हाँ, जब सूरज की किरणें ना हो तब इसको धोना है। और आज आपका मीटर लग गया है, और सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, मीटर देरी में लगा है, वो हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है। कभी एसडीओ छुट्टी में है, कभी कहते हैं कर्मचारी छुट्टी में है, कभी मशीन खराब है, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तेल इतना खर्च हो जाता है, इतना पैसा फालतू का बर्बाद होता है जाने में ना, लेकिन उसमें बहुत ही लाचार हो जाते हैं। हमें भी लगता है कई बार तो ऐसे आदमी तो फोन करेगा, देखो मार्केट में है तो पब्लिक डीलिंग है तो लगातार फोन आते हैं कि यार भाई मेरा मीटर नहीं लगा, मेरा मीटर नहीं लगा, तो मैं उसमें करूंगा क्या, मीटर नहीं लग रहा, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा काम है भाग दौड़ करना, विभाग में लड़ना, और लगातार लड़ता, जितना शायद मैं लड़ता हूँ डिपार्टमेंट से कोई लड़ता हूँ, बोल भी आता हूँ जो आया था कहता है बहुत बढ़िया बंदा है, इतना लड़ता हूँ। कल वो बहुत हॉट टॉक वगैरह हो गई थी लगातार। मैं एसडीएम डीएम, यहाँ तक कि एक एक्शन है लालगंज में, वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, एक्शन है लालगंज में, मैंने उसको बोला भाई आप पब्लिक सर्वेंट हो, हमारे टैक्स पेयर व्यक्ति हैं, हम आदमी हैं, हम टैक्स पेयर कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद आपकी सैलरी आ रही है, और आप पब्लिक के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। पब्लिक, मैंने कहा आज बताओ कि एक आदमी ने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया, आप और हम लोग तो थोड़ा सक्षम है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं, बताए वो गाय के दूध बेच के उन्हें सोलर प्लांट लगाया ना, उनकी 2-2 हजार की बैंक की EMI आ रही है, 2000 बिजली का बिल भी आ गया, कहाँ से देगा आदमी। गवर्नमेंट ने इतना जोर डाला सोलर के सेक्टर में, लेकिन अपने डिपार्टमेंट को नहीं सुधार पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार की चरम सीमा तो है ही है, लेकिन उसके बाद ठीक है तुम खर्चा ले रहे हो, सब ले रहे हो, काम तो टाइम पे कर दो ना, सर्विस तो दो। अब आप पूरी तरीके से पैसा ले रहे हो, सब चीज कर रहे हो, पूरी आपको सैलरी मिल रही है। एक दिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी एक दिन लेट हो जाए ना, भाई साहब हाहाकार मचा देगा, लेकिन उसको ये मतलब नहीं है कि किसका काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं गया भाई साहब, मैंने कहा कैसे बैठो, चेयर से उठो यहाँ से, किस लिए बैठो आप, लेकिन वो इतना बुद्धू बॉक्स है ना, बने रहे लूल, तनख्वाह पाओ, फुल वाला हिसाब है सरकारी कर्मचारी, यही हिसाब है, तभी तो सरकारी अभी प्राइवेट कर रही है। हाँ, इसीलिए तो जो मोदी जी कर रहे हैं ना, प्राइवेटीकरण धीरे धीरे इसीलिए हो रहा है, क्योंकि आदमी काम ही अपना एक बार सरकारी नौकरी लग जा रही तो वो अपने को राजा बादशाह समझ ले रहा, वो सोच रहा है मेरे बराबर कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 2 घंटा हल्द्वानी का एक एक्शन है, ये वीडियो जाएगी भी, क्योंकि मेरी वीडियो 3-4-5 हजार लोग तो देखते ही हैं आमतौर पे। मैं लगभग उसमें 3 से 4 बार बैठा, ठीक, पूरे दिन उसके जो नहीं की उसने बिल्कुल हिला नहीं, वहां से साइन कर रहा हूँ, कुछ और करते रहा, पता नहीं कहाँ का पेन किस तरह, कभी फोन में लग गया, कभी कुछ नहीं किया, क्या करते उसका। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर कहाँ डाली शिकायतें। एक दिन मैंने अपने ये बेटे को भेजा हल्द्वानी, मैंने मैडम को फोन में ही इतना हिला दिया, हड़का दिया, लेकिन फिर भी जो नहीं रही उसकी। लास्ट में उसने मेरे दबाव में आके काम तो कर दिया, मीटर गायब कर दिया बाद में। 1 महीना लगा कस्टमर का मीटर ढूंढने, मेरे को कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए अब मैं लड़ते सिस्टम से लड़ के थक गया हूँ। हाँ, अब मैं लड़ के थक गया हूँ, तो मैं बोलता भाई तो 1000 ले ले, 500 ले ले, लेकिन टाइम पे काम कर, क्या करे। फिर खुद ही एक सीमा ऐसी हो जाती है ना कि आदमी फिर मजबूर हो जाता है, बोला यार साले दे दो, पैसा दे दो, काम तब तो करेगा, लेकिन वो पैसा दे के भी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत मतलब इसमें मार्केट में हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है मार्केट में ना। एक तो रेट में कंपटीशन करना, सबसे रेट में कंपटीशन करना है, उसके बाद नंबर उनका प्रोडक्ट देना, और सब चीज सही लगानी है, सब चीज सही लगानी है। नहीं यार, तभी तो मार्केट भी है, तभी तो हर कोई बोल रहा है कि यार किससे लगाओ, भगवती से लगाओ, कोई से लगाओ, बढ़िया आती है। ये चीजें यहाँ पे भी तो बहुत लोगों के लगा रखे ना, आपने पूछा भी था, बहुत काफी लोग हैं, 2-3 लोग हैं यहाँ पे भी, बहुत लोगों के लगाए, कम से कम वही बोले थे। जवाहर नगर में लगभग 100 प्लांट हो गए, बहुत प्लांट है। निरंकारी कॉलोनी में तो जितने अपने भाई लोग हैं सबके मैंने लगाए, इधर भी लगाए, बिंदु खत्ता में भरपूर लगाए। और मेन बात क्या है, जब भी आप घर पे नहीं हो, मेन बात यह है कि आप घर पे नहीं हो, कभी कोई इसमें दिक्कत आ गई, एक फोन पे आदमी आ जाए। मैंने आपसे सुबह कहा था कि मैं शाम तक आऊँगा, मैं हल्द्वानी अभी घर गया, चाय पी, सबसे पहले आया हूँ, अभी यहाँ से नंबर 4 जाऊँगा। सही बात है, 5-6 जगह अभी शाम को मैं जाऊँगा, 5-6 जगह जोशी जी जाएंगे, और हल्द्वानी अभी टीम गई है जो शाम को वापस ही लौटते हुए उस गली में जितने होंगे सभी पूछते हैं सही चल रहा है। सही बात है, अच्छी भी है, तो फीडबैक लेना, एक वो करना, उससे क्या है फेस बढ़ता है ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं हमारी इतनी वीडियो बनती लगातार, ये वीडियो देख के लोगों के ना क्वालिटियाँ सुधार दी, लोगों ने अच्छा काम करने के लिए मजबूर हो गए। हाँ, वो दूसरे लोगों को भी कंपटीशन बढ़ता है, और क्या है। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भी वेंडर को जो काम कर रहे हैं, कहीं कोई जाके हमारे साइड में जाके कमी तो बता दे। बहुत क्वालिटी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट, हमेशा क्वालिटी। पहले आप देखेंगे ना जो हमने पुराने लगा रखे हैं, ये इसको कहते हैं लाइटिंग अटैच करी,
अर्थिंग के लिए। हाँ, जब आसमानी बिजली गिरती है कहीं ना, आसपास कहीं गिरी, उसकी तरंगे निकलती है, हाँ। जो हमारे घर के फ्रिज, कूलर, हाँ, एसी इसको डैमेज करती है ना। तो वो क्या, आसमानी बिजली इसमें गिरेगी, इसके थ्रू ये आपके मकान का और इसके बीच में ये प्लास्टिक का है ना, इसको कट आउट करता है। अब कई लोगों को ये पता नहीं है, उनने क्या किया, ये अर्थिंग वाला टायर मकान में यहीं पे भर देते हैं, तो आसानी बिजली गिरेगी, मकान को फाड़ देगी। मैं ऐसे 50 एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा। आज हल्द्वानी में कम से कम जहाँ पे प्लांट लगाया वहाँ पे 10-12 प्लांट ऐसे लगे हुए हैं आसपास कि उन्होंने मकान के ऊपर ही लाइटिंग का टेक्सचर लगा दिया, उसको कट करने के लिए कुछ भी नहीं किया ना। तो ये अलग से लगी, स्टैंड भी हमने अलग लगाया है, इसको बहुत डीप करके नोएडा से मंगाया। इसमें कहीं भी आपका ना तो वो आए, किसी भी तरीके की कोई आपको फीचर में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 6 mm की वायर लगी रहती है, जो यहाँ से सीधा जमीन के नीचे चले जाता है पूरा। अभी जो ये पाइप लगा रखा है ना, ये पाइप पहाड़ों में लगता है पानी में। हालांकि लोग क्या करते हैं, जो लाइट वाला पाइप में लगाता है उसी में लगा लुगू के कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लाइट का जो पाइप लगाते हैं हम, वो धीरे धीरे बारिश, धूप, पानी, उसने सारे मौसम देखने, वो पहाड़ी में कहते हैं कुई गया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, गल गया, खराब हो गया, जो भी कहते हैं। तो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन ये इसकी लाइफ कम से कम 10 से 15 साल रहेगी। ये स्टार्ट मैंने ही किया है इस क्षेत्र में। और आपको ये भी बता दो, जितने हमारे यहाँ उत्तराखंड में जितने भी वेंडर काम कर रहे हैं, किसी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं हुआ, यहाँ पे केवल हम ही ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेके आए हैं, बेंगलोर हमने ट्रेनिंग करवाई है और खुद ट्रेनिंग के लिए लगातार जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है। तो ये चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। आपको जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं कहते, बिना जानकारी के करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे दोस्त के साथ लाइव बातचीत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।